ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। तीसरा पॉइंट है, आलस्य भी कई प्रकार का होता है, तो मेजॉरिटी में किस न किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया है। इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। बुद्धि में ज़्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज़्यादा अलबेलापन हो जाता है। बाबा कहते हैं आलस्य भी कई प्रकार का होता है। बच्चे अपने को चेक करें, आपके अंदर कहीं आलस्य तो नहीं है, किसी भी प्रकार का आलस्य। जब ईश्वरीय कोई बात है, ईश्वरीय कार्य है, तो आप करने के लिए तैयार नहीं होते। दुनियावी बातें हैं तो आप उमंग उत्साह से नाचते गाते तैयार होते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? आपके अंदर आलस्य की एनर्जी भरी हुई है। आलस्य विकार बहुत ज्यादा भरा हुआ है। ईश्वरीय कार्य है तो मन तैयार नहीं है, और मायावी कार्य है माना संसारी कार्य तो मन तैयार है। किसी को कहा 5 बार 8 बार मुरली करो तो होती नहीं, कहते कि होता नहीं है। वही किसी को दुनियावी बातें दी, दुनियावी स्थूल सेवा दी, तुरंत तैयार हो जाते हैं, हाँ यह करेंगे। किसी को कहा 8 घंटा योग करो, नहीं करेंगे। पर कोई काम दो उन्हें, वरना दुनियावी सेवा 16 घंटे तक ओवर टाइम करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसी अवस्था है। ईश्वरीय कार्य के लिए जब आप ऊपर नीचे होते हो, श्रीमत के लिए आप ऊपर नीचे होते हो, वरना आपके अंदर आलस्य भरा हुआ है। हर बच्चा अपनी चेकिंग करें। योग करने में आपको नींद आती है और सेवा करने में आप जाग जाते हो, माना आपके अंदर आलस्य भरा हुआ है। जिन बच्चों से योग आसानी से हो जाता है, उन्हें थकावट नहीं लगती, नींद नहीं आती, परेशान नहीं होते, कोई सिर दर्द नहीं होता, उन बच्चों के अंदर आलस्य नहीं है। बाबा और ईश्वरीय कार्य माना ज्ञान योग धारणा, सेवा भी आती है, लेकिन खास करके ईश्वरीय कार्य माना योग। बाबा के हिसाब से अगर आपका योग आसानी से हो जाता है, माना आपके अंदर आलस्य नहीं है। अगर आप योग में थक जाते हैं, नींद आ जाती है, माना आलस्य भरा हुआ है। जब बाबा पूछता है तो बच्चे हंसते हंसते बात करते हैं, हाँ बाबा वो 2 मिनट में नींद आ जाती है योग में, क्या करें? बाबा कुछ नहीं कहेगा, क्या करें? अंत में करेगा जो करना है। जब हिसाब किताब होगा, कहते ना जजमेंट डे, उस दिन हिसाब किताब करेगा आपका, बाकी कुछ नहीं बोलेगा। बाबा भी इतने प्यार से कहेगा, इतने मायावी रूप से कहेगा, हाँ बच्चे बहुत अच्छा, डांटेगा नहीं,
पर्सनली। जनरली क्लास में सभी को डांटता है बच्चे सुधरने के लिए, पर्सनली कभी नहीं डांटेगा, पर्सनली कभी नहीं बोलेगा। तुम जैसे चलना है चलो, आगे देखेंगे क्या करना है। कभी नहीं कहेगा कि आप योग में सोते हो, कभी किसी को नहीं बोलेगा कि आपसे योग नहीं हो पाता, कि आपसे बाबा को याद करना नहीं हो पाता, कभी नहीं कहेगा। पर्सनली एक एक को। ये बच्चे जो समझदार हैं ना, वो समझदार बच्चे समझ जाएंगे यह मेरा अवगुण है, मुझे बदलना है। बच्चों के हाथ में है क्या करना है क्या नहीं करना है। बाबा बस ज्ञान देता रहेगा और अंत में हिसाब किताब करेगा। जब अंत का समय आएगा तो बाबा कहते आलस्य भी कई प्रकार का होता है, तो मेजॉरिटी में किस न किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया है। बाबा क्या कहते हैं, मेजॉरिटी में है आलस्य और अलबेलापन आ गया है। अभी क्या, ज्ञान तो मिल गया, बाबा तो मिल गया, अभी तो हम स्वर्ग में गए कि गए। अभी क्या करना है, अभी चलते रहेंगे जैसे बाबा चलाए, अपने से कुछ नहीं करना है, जैसे बाबा चलाए। ऐसे बच्चे हैं। जब आपका 7 डेज कोर्स हुआ, आपको आत्मा परमात्मा का ड्रामा का परिचय मिला, तब आपका उमंग उत्साह कैसे था? जब आप पहली बार बाबा से मिले, बाबा मिलन करने मधुबन आए, तब आपका उमंग उत्साह कैसे था? अभी कैसा है? सोचिए, विचार कीजिए। पहले वर्ष में जो आपको पुरुषार्थ मिला, मुरलियों से, टीचर से, दादियों से, मधुबन से, आपने कितना न किया? चेक कीजिए। अभी क्या हो गया आपको? क्या ऐसे कुछ कहा गया है कि पुरुषार्थ कम करो? ऐसे कुछ नोटिस आई है क्या कि पुरुषार्थ पर, स्थिति पर ध्यान नहीं दो? कारण क्या है? बच्चों के अंदर आलस्य और अलबेलापन आ गया है। तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो, तुम अपने स्थिति को भूल गए हो। तुम्हें लगा तुम कुछ बड़े बन गए हो। किसी किसी को बाबा ने यज्ञ में पद दे दिए। अभी पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? पद तो मिल गया। यहां पद माना स्वर्ग में भी पद मिलेगा। बाबा कहते क्या बात है, मुझे भी नहीं पता था यहां पद माना स्वर्ग में भी पद है। बहुत नई बात सुनाई आपने, अच्छा लगा सुन के। पुरुषार्थ के बिगर कुछ नहीं हो सकता। आप कौन हो इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आपका परम कर्तव्य है अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। आपका परम कर्तव्य है। इसके बिना विकर्म विनाश नहीं हो सकते। ध्यान रखना, सेवा करने से विकर्म विनाश नहीं होते। धारणा करने से विकर्म विनाश नहीं होते। ज्ञान सुनने से भी विकर्म विनाश नहीं होते। योग में भी अनेक विधियां हैं, उसमें भी सिर्फ आत्मा समझ के बाप को परम धाम में याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझते नहीं, अपने मन के हिसाब से चलते रहते हैं। फिर कहते हैं परेशानी आ गई। परेशानी नहीं आएगी तो क्या होगा? आप ऐसे करेंगे तो सारे दिन भर में कितने समय के लिए आप अपने को आत्मा समझ के बाप को परम धाम में याद करते हो?
चेक करो अपना समय। बाबा कहते मैं कुछ नहीं जानता तुम कितनी सेवा करते हो, तुम नहीं भी करोगे सेवा फिर भी मेरे यज्ञ की सेवा होगी, मैं करवा लूंगा, किसी से करना है। तुम्हारा परम कर्तव्य है आत्मा समझ के बाप को याद करना, वो भी परम धाम में। यह तुम्हारा परम कर्तव्य है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। तुम यही कर्तव्य छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे हो, ज्ञान के पीछे भाग रहे हो, धारणाओं के पीछे भाग रहे हो, प्रदर्शनी ये वो सबके पीछे भाग रहे हो। कितनी सारी सेवाओं के पीछे तुम भाग रहे हो, पर जो करना है वो नहीं कर रहे हो। और दुख आने के बाद कहते हो बाबा हम इतना कुछ करते हैं फिर भी यह दुख क्यों? तुम कुछ नहीं करते हो, तुम्हें जो मुख्य कहा गया है वो तुम बिल्कुल नहीं करते हो। आदि से बाबा समझाता आ रहा है, बच्चे तुम्हें क्या करना है। सेवा करना बाप का कर्तव्य है, बाप का पार्ट है, बाप का कार्य है। वो किसी के अंदर भी प्रवेश करके सेवा कर लेगा, तुम क्यों सेवा की चिंता कर रहे हो? जिसका पार्ट है, जिसकी सेवा है उसे करने दो। तुम योग की चिंता करो, तुम आत्मा समझ के बाप को याद करने की चिंता करो कि कैसे समय मिले और हम याद में बैठ जाए। देखिए जब समय समाप्त होगा तब तुम्हें पता चलेगा बाप क्या कह रहा था और तुमने क्या किया। सेवा का फल अलग मिलता है, धारणाओं का फल अलग मिलता है, ज्ञान का फल अलग मिलता है और बाप की याद का फल अलग है। वापिस कहते हैं विकर्म विनाश सिर्फ बाप की याद से ही होंगे। पहले अपने को आत्मा समझो, फिर आत्मा समझ के बाप को याद करो तो तुम्हारे कुछ विकर्म विनाश होंगे। जब सारे विकर्म विनाश होंगे तब तुम्हारे पास योग बल की कुछ जमा पूंजी जमा होना शुरू हो जाएगी। उस योग बल के जमा से, उस पूंजी से तुम्हारे अंदर गुण धारण होना शुरू हो जाएगा। फिर तुम गुणवान बनोगे और जब तुम गुणवान बनोगे तब बाप से तुम्हें लेकर सेवा शुरू हो जाएगी। तुम हो ये कुछ भी नहीं और सेवा के पीछे भाग रहे हो। समझ की बात है। सबसे मुख्य जो बात है कि अपने में आना, पहले वो तुम करो। तुम्हें जो करना है वो तुम करते नहीं, बाकी बाबा बाबा मम्मा मम्मा करते फिरते रहते हो। बाबा कहते उनके जैसा बन के दिखाओ, बस मम्मा बाबा मत करो, बन के दिखाओ। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते मेजॉरिटी में किस न किस रूप से आलस्य और अलबेलापन आ गया है। कारण है अपने को कुछ समझ लिया है। जब ज्ञान में आए थे कहते थे हम धूल है, मिट्टी है। अभी कहते हम हीरा है, डायमंड है, पुखराज है। ठीक है, अभी क्या कहे? अभी हीरा हो तो अभिमान आ ही जाएगा, पुखराज हो तो अहंकार आ ही जाएगा, और क्या कहे हम? जो अंत तक अपने को धूल मिट्टी ही समझेगा वही आदि से लेकर अंत तक समान स्थिति में रहेगा। यज्ञ में समान स्थिति किसकी थी? जगदीश भाई जी। समान स्थिति, एक बार में जान लिया क्या है क्या नहीं है, समझ लिया क्या है क्या नहीं है, क्या करना है। समझ की बात है।
बच्चे चेक करें कि बच्चों में आलस्य और अलबेलापन क्यों आया है। अभी अगर विनाश आपके सामने खड़ा हो जाए तो पुरुषार्थ लग करने पड़ेंगे, तुरंत पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा बच्चों का। विनाश सामने खड़ा हो तो बाबा कहते ऐसे पुरुषार्थ होता है। विनाश से पहले अपने को तैयार करना है ताकि हम स्वस्थ हो हर रूप से और दूसरों की सेवा कर सके। विनाश तक अगर आप ही अपने विकर्म विनाश करते रहे तो दुनिया की सेवा कब करेंगे? दुनिया भी तो आपसे राह देख रही है। दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति कब देंगे? क्या ऐसे ही मिलेगी हवा में या आसमान से? समझ की बात है बच्चों के लिए। जीवन भर क्या पुरुषार्थ ही करना है? पुरुषार्थ कब पूरा होगा आपका? ताकि दूसरों को मदद कर सके। संपूर्ण आत्मिक स्थिति और श्वासोच्छ्वास बाबा की याद कब पक्की हो जाएगी? चेक कीजिए। इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। बहुत से बच्चे हैं, इच्छा भी है, संकल्प भी है बाप समान बनने का, बाबा की श्रीमत पर चलने का, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन एकाग्रता नहीं है, अलबेलापन आ जाता है, अखंडता नहीं है पुरुषार्थ में। 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन आलस्य अलबेलापन आ जाएगा। बाबा कहते निश्चय उठाया है तो उसे करना ही है। रोज कैसे 4 टाइम भोजन लगता है, 2 टाइम नाश्ता, 2 टाइम भोजन। 1 टाइम कम हो जाए तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। उसके लिए कैसे निश्चय पक्का है? कितने भी थके भागे हो, आके भोजन बनाएंगे, खाएंगे और फिर सोएंगे। कितने भी थके भागे हो तो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तुमने जो निश्चय उठाया है उसे पूरा नहीं कर सकते कि यह करना है, इतने घंटे बाबा को याद करना है, यह तुम नहीं कर सकते। बाबा कब से कह रहा है बच्चों को कि 8 घंटा मुझे याद करो। कितने हैं जो 8 घंटा बाबा को याद करते हैं? चेक करें। इसी मुरली में बाबा ने पूछा है ना, चेक करें अपने को। आपके जीवन का कोई एक दिन है जिसमें आपने बैठ के बाबा को 8 घंटा याद किया हो? 24 घंटे में 8 घंटा, कम से कम संगम खत्म होने से पहले एक दिन तो बनाइए कि जिसमें आपने बाबा को 8 घंटा याद किया है बैठकर। कोशिश तो की है 8 घंटे की, एक दिन तो बनाइए संगम खत्म होते होते। समझ की बात है। इस अलबेलेपन को आने नहीं देना, आलस्य को आने नहीं देना। तुमने अगर निश्चय किया है तो उसे पूरा करके ही रहना कि 1 मास के लिए यह करेंगे। करके देखो क्या होता है, अगले मास में तुम्हारा स्वरूप क्या बनता है, करके तो देखो। समझ है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे तो प्राप्त करेंगे। समझ की बात है। समय खत्म हो रहा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अभी भी तुम संसार में अगर व्यस्त हो तो बाबा कहते मैं क्या कहूं, तुमसे बड़ा अज्ञानी। बच्चों को बोलने में बुरा लगता है पर बोलना आवश्यक है। बुरा लगे तो माफ करना। तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है।
तुम्हें समझ में नहीं आता समय कौन सा चल रहा है और तुम कर क्या रहे हो। सारे संसार का महाविनाश एक साथ नहीं होगा। जब तुम्हारा घर डूबेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा विनाश आ गया है। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा धंधा जब बंद हो जाएगा पूरी रीति, तब तुम्हें पता चलेगा विनाश आ गया है। तब तुम जागोगे, तब तुम जाग कर योग करने की कोशिश करोगे। तुम्हारा योग होगा या तुम तुम्हारी सुविधाओं को देखोगे, जो तुम्हारी बेसिक सुविधा थी, जो चली गई है। तूफान में, बारिश में, बर्फबारी में, भूकंप में, तुम उसे देखोगे या तुम योग करोगे। अभी तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक भी है, फिर भी तुम योग नहीं कर रहे हो। इंसान की वृत्ति कैसी है, जब बिगड़ जाता है तो भगवान को याद करने बैठता है, और जब ठीक ठाक है तब याद नहीं करेगा कभी भी, फिर परेशान होगा बिगड़ने के बाद। जब ठीक ठाक था तभी अगर याद करते तो कुछ बिगड़ता नहीं। तुम्हें याद कराने के लिए बिगाड़ना पड़ा ताकि तुम याद कर सको। समझ की बात है। कब समझेंगे बच्चे, कब जागेंगे? कहते 30 साल, 40 साल, 50 साल से ज्ञान में है, कर क्या रहे हैं इतने वर्षों से? क्या आप आत्मिक स्थिति में आए हैं? क्या अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना आपको आता है? अभी तक बच्चों को पता नहीं कि आत्मा कहाँ पर है। यह अवस्था है बच्चों की। कहते यहाँ है भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ बाहर आत्मा होती है क्या? या बाहर आत्मा बैठ के शरीर को चलाती है क्या? समझ की बात है बच्चों के लिए। इतनी सी बात पता नहीं कि आत्मा कहाँ है। कहते हैं हम आत्मा है। अब इतने वर्षों में ज्ञान लेकर कर क्या रहे हो? अपने से पूछो। बाप कितने साल से ज्ञान दे रहा है। बहुत से बच्चों को तो ये भी पता नहीं कि आत्मा समझ के बाप को कैसे याद करना है। यह अवस्था है बच्चों की। और बड़े बड़े ज्ञान के क्लासेस करते हैं, लेक्चर करते हैं। पूछो इन सभी को, आप एक दूसरे को पूछो कि आत्मा कहाँ है बताओ, शरीर को कैसे चलाती है बताओ, आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार कहाँ है, गुण शक्तियां कहाँ है बताओ। पता होना चाहिए। आपको अभी तक आपका ही ज्ञान नहीं है, ऐसी आपकी अवस्था है। और आप चले यूनिवर्स का ज्ञान पाने, ढूंढने। बाबा कहेगा वाह रे ड्रामा। बच्चे अपने को चेक करें। अभी बहुत कम समय बचा है। अपनी पूरी पढ़ाई करें। जब तक अपनी पूरी पढ़ाई नहीं होती, आप अपनी अवस्था में पूरी रीति नहीं आते, तब तक आप बाप को याद नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सारी यादें बॉडी कॉन्शियसनेस वाली है। अपने को बिंदी समझ के बाप को याद करना है, अपने को सितारा समझ के बाप को याद करना है। कभी किया है क्या? चेक करो। वो भी शिव बाप को याद करना है। सभी बैठते हैं ब्रह्मा बाप के सामने और बाबा को देखते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे मुझे याद करके विकर्म विनाश नहीं होंगे।
शिव बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। आप सारे दिन भर में कितना समय याद करते हैं, चेक कीजिए। बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज्यादा अलबेलापन हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है ज्यादा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। क्या करेंगे? उसका अचार डालेंगे या जाम बनाएंगे ज्ञान का? अब तक कितना सुना है, कितना बुद्धि में रहा है? समझ की बात है। तुम्हारा ज्ञान है, तुम आत्मा हो, तुम्हारा ज्ञान समाप्त हो गया। तुम्हें आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। और ये जो कुछ चल रहा है वह सब ड्रामा है। ज्ञान समाप्त। अभी तुम्हारे लिए जो आवश्यक है वो समय पर मिलेगा। तुम बस बाप को याद करो। तुम क्यों खोजबीन कर रहे हो? अभी तुम आत्मा हो, ये कैसे बताए आपको? क्या आत्मा निकाल के बताए क्या कि तुम आत्मा हो? समझ की बात है। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। ज्ञान का एक पड़ाव कंप्लीट हो गया। दूसरा पड़ाव है लास्ट। ये जो कुछ चल रहा है, हर सेकंड मिली सेकंड सब कुछ ड्रामा है। ज्ञान समाप्त। 2 सेंटेंस में ज्ञान समाप्त हो जाता है, पर उसे समाप्त करने के लिए इतने साल लगे 2 सेंटेंस बताने के लिए। इतने साल लगे, फिर भी अभी तक बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठ रहा है। इतने वर्षों से बाप बताते हुए आपकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है। इतने मूढ़मती बच्चे कैसे हो सकते हैं? समझ की बात है। वो छोटे छोटे बच्चे भी 15 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर जाते हैं। आपको कितने साल हुए? क्या है सब्जेक्ट? क्या है? आत्मा, परमात्मा, ड्रामा। 3 ही सब्जेक्ट हैं, 2 सेंटेंस के, 1 सेंटेंस के। वो समझने में भी आपको इतने साल जा रहे हैं। बाबा रोज क्या समझा रहा है? तुम आत्मा हो, बाबा परमात्मा है। तुम आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। इसी पर रोज समझाने दे रहा है। फिर कहता है बच्चे तुम फिक्र नहीं करो, तुम अचल अडोल रहो। जो कुछ हो रहा है वो सब ड्रामा है। यही समझा रहा है, रोज यही समझा रहा है। रोज बच्चों के वही सवाल हैं, बाबा की भी वही समझानी है। शब्द अलग है, समझानी वही है। स्पष्टता अलग है, समझानी वही है। कब तक इस बात को समझेंगे? समझ की बात है। अब समझदार बच्चे हो, पढ़े लिखे हो, दुनियावी पढ़ाई लिखाई आपने की है। ऐसे भी नहीं कि आपको कुछ आता नहीं है। आता सब है, लेकिन समझता कुछ नहीं है। यह समस्या है। इसलिए अभी समझदार बनो, ज्ञान के पीछे भागो मत। तुम्हें ज्ञान जो मिला है वो इनफ है। अभी तुम्हारा काम है अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना। बस यही तुम्हारा काम है। जब भी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड फ्री मिले, याद करो। अभी सवाल जवाब बहुत हुए, अभी बंद करो यह सवाल जवाब। बाप को जो सुनाना है वो सुनाएगा, तुम तुम्हारा काम करो। अभी सवाल जवाब में मत जाओ। हड्डियां शमशान में गई है, फिर भी सवाल जवाब चल रहे हैं। ऐसी अवस्था है। अभी
फुल स्टॉप लगाओ ज्ञान को, बाकी सारी बातों को, और योग में बैठो। बाप को जितना हो सके याद करो। बाबा तो कहेंगे 24 घंटा याद करो। अभी 8 घंटे का समय समाप्त हो गया, अभी 24 घंटा याद करो। कैसे समझाए? समय समाप्त हो रहा है, कैसे जगाए आपको? बाप तो सारी कोशिशें कर रहा है बच्चों को जगाने की, पर अभी अगर बच्चों का भाग्य ही नहीं होगा तो बाप भी क्या करेगा? आखिर मर्जी ड्रामा की यही कहेगा। बच्चे संभल जाए, समय समाप्त हुआ है। बाप को याद करें, अखंड याद करें, श्वासोश्वास याद करें। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना, अखंड याद में रहना, श्वासोश्वास याद में रहना। आखिरी उपाय है समय का, जो आदि में दिया था वही आखिरी है उपाय, बाप की याद। बाकी सब भूल जाओ, तुम सेवाओं को भी भूल जाओ कुछ समय के लिए। इन सेवाओं ने ही तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ दिया है। तुम सेवाओं के पीछे बहुत भाग गए हो, भाग चुके हो। अभी रुक जाओ और बाप कहते मुझे याद करो। अभी तो ऐसा समय चल रहा है कि तुम बाहर सेवा भी नहीं कर सकते, तो अभी तो याद करो। तुम अपने को रोक नहीं लगा पा रहे थे, इसलिए बाप को ऐसी रोक लगानी पड़ी तुम्हारी गति को। ड्रामा में ऐसी रोक लगानी पड़ी ताकि तुम रुक जाओ, अपने घर में शांति से बैठ जाओ और बाप को याद कर सको। समझ की बात है बच्चों के लिए, इसलिए अखंड याद करो। अच्छा, ओम शांति।